हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन, वेलकम टू OWE अकेडमी। देखिए बेटा, आज के सेशन में आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को कैसे पास करें, इसकी हम बात करने वाले हैं। कंपार्टमेंट को लेकर बहुत सारे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कि सर क्या करें, कैसे पास होगा, किस तरीके से पढ़ें। बहुत सारे लॉजिक हैं। बच्चों का कहना ये होता है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ते हैं तो नींद आ जाती है। तो मैं बताने वाला हूँ आज के सेशन में कि किस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको सक्सेसफुल हो जाएंगे, और किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से बैठना चाहिए, किस तरीके से अपनी स्टडी का टाइम टेबल बनाना चाहिए, उसकी हम चर्चा करेंगे। ओके, आज के इस सेशन में तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है यहाँ पर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है पढ़ाई में मन न लगना। तो देखिए बेटा, पढ़ाई में मन न लगने के दो कारण हैं। एक तो आपके पास एक जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, मोबाइल, उसका यूज़ कैसे करें ये आपको आना चाहिए। ये फ़ोन जो है आपको जो है पढ़ाई में मन नहीं लगने देता है, क्योंकि हम इस पर जो है हमारा कॉन्सेप्ट जो है स्टडी का नहीं, हमारा जो कॉन्सेप्ट चलता है इस पर वो चलता है रील्स का। तो ये रील्स को बैन कर दीजिए। किसको बैन कर दीजिए? ये रील्स जो हैं, यूट्यूब की रील्स को बैन कर दीजिए। रील्स ना देखिए, केवल और केवल अपने लेक्चर देखिए जिनसे आपको पास होना है। ठीक है, इसका एक टाइम ड्यूरेशन बना लीजिए, किस टाइम पर कौन से सब्जेक्ट का लेक्चर आपको देखना है वो देखिए, बाकी फ़ोन को रख दीजिए। और दूसरा काम ये करिए कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन तो आप हैं नहीं कि आपके रेगुलर वे में कॉल आ रहे हैं, कॉल्स अटेंड कर रहे हैं, हर 5 मिनट में 2 मिनट में कॉल आ रहा है तो आप ये करें हेलो हाय हाँ ये वो। तो इस तरीके की जो है एक्टिविटी तो है नहीं आपकी। तो आप क्या करेंगे, इस फ़ोन को लेक्चर टाइम यूज़ करिए, बाकी टाइम एयरप्लेन मोड पर रखिए, स्विच ऑफ रखिए, यानी कॉल वगैरह ना आए, यानी मेंटली डिस्टर्ब ना हो आप। ठीक है, उस तरीके से आप करिए तो आपका काम हो जाएगा। फ़ोन का यूज़ मैनेजमेंट सीख लीजिए आप, तो पढ़ाई में मन लगने लगेगा। दूसरी बात कि आपका एक दिन पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, 2 दिन पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तीसरे दिन लगेगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। क्यों? क्योंकि हर वो बच्चा जो सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम, मान लीजिए मॉर्निंग टाइम कोई बच्चा अगर रनिंग करने जा रहा है, तो फर्स्ट टाइम ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम में ही वो मैराथन मार देगा। क्या फर्स्ट टाइम में तो मैराथन नहीं कर देगा ना। वो धीरे धीरे अपने आप को उस स्ट्रेटजी में ढालेगा जिस स्ट्रेटजी में उसकी बॉडी कन्वर्ट होना चाहेगी। तो फिर वहाँ से वो एक्सरसाइज दिन पर दिन उसके एक्सरसाइज के गैजेट्स को बढ़ाता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि जहाँ वो 2 किलोमीटर की रेस कर रहा था, अब वो 2 किलोमीटर की रेस कर रहा था, अब वो 10 किलोमीटर की रेस करेगा। ठीक है, 10 किलोमीटर की करेगा, ये रहेगा। एक 2 किलोमीटर की करेगा, वहाँ 10 किलोमीटर की करेगा। तो ये समझिए, ये एक स्ट्रेटेजी के तहत होता है, राइट ना। तो स्ट्रेटेजी पे फोकस करना है। पहला, पढ़ाई में मन न लगने का सबसे बड़ा कारण ये है कि फ़ोन को बंद कर देना है आपको। फ़ोन केवल लेक्चर टाइम यूज़ करना है, बाकी नहीं यूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पढ़ते पढ़ते सो जाना। सर कि पढ़ते पढ़ते हम सो जाते हैं, नींद आने लगती है और बहुत तेज नींद आती है, सो जाते हैं, फिर मन नहीं लगता। तो देखिए, इसका एक काम मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आप अपने रूम को सिलेक्ट करिए, ऐसा रूम जिसमें बाहर का नॉइज़ ना आए। घर का कोई भी पर्सन, उसे बता दीजिए कि मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी बता दीजिए, बाद में मुझे कॉल मत करिएगा। तो लॉक कर लें उस रूम को और अंदर पढ़ें। कैसे पढ़ना है? यहाँ पर एक कॉर्नर में टेबल लगा लेना है। ये टेबल एंड बेंच का पेयर ऐसा होना चाहिए कि यहाँ बुक्स स्टोर हो जाएं और यहाँ पर कुछ बुक्स रखी जा सकें। देन यहाँ पर जो है पीठ लगाने वाला ये होना चाहिए कि आपकी पीठ जो है स्टैंड में होनी चाहिए, सीधे आप बैठ सकें। ठीक है, बोतल वगैरह भी, पानी की बोतल वगैरह भी यहीं रखेंगे आप। ओके, यहाँ रखेंगे। यहाँ दो साइड में आपको, इस वॉल पर और इस वॉल पर आपको क्या करना है, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन्स की जो है पिक्चर्स लगानी है। पिक्चर इतनी एचडी क्वालिटी में होना चाहिए कि आप देखें तो आपका इमोशंस जग जाएं, राइट ना, इस कैटेगरी की होनी चाहिए। तो आप जैसे ही यहाँ सिटिंग एरिया पर बैठेंगे और यहाँ पर इस बेंच को लगा लेंगे। ठीक है जी हाँ। अब अगर आपको नींद भी आती है तो इसी चेयर पर आपको सोना है। ये ध्यान रखिए, उठकर बेड पर नहीं जाना है, यहीं सोना है, बुक्स के पास ही। जब जगेंगे तो बुक्स के आपके पास ही होनी चाहिए, अदरवाइज जो है बुक से दूर होंगे तो आपका मन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। और इस बीच, सोने के बीच में फ़ोन यूज़ नहीं करना है। फ़ोन यूज़ नहीं करना है। सोने के बाद भी आपको जगना है तो भी बुक्स के साथ ही पढ़ना है। फिर दोबारा से जग जाइए तो बुक्स को ले लीजिए हाथ में, फ़ोन नहीं लेना है। ठीक है। दूसरा, एक टाइम ड्यूरेशन कि 1 आवर के बाद, जैसे 1 आवर अगर आपने स्टडी किया तो 1 आवर के बाद 15 मिनट्स का आपको गैप लेना है। 15 मिनट्स आप वॉक करेंगे रूम के अंदर ही, बाहर नहीं आएंगे। रूम के अंदर ही वॉक कर लेंगे। अगर बाहर आना चाहें तो थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाएंगे। इस बीच भी आपके पास फ़ोन नहीं होना चाहिए, राइट। ये है। यहाँ पर आप
बाहर आ सकते हैं, बाहर का इन्वायरमेंट देख सकते हैं, नेचर देख सकते हैं, आपके दाएं बाएं पेड़ वगैरह हों तो वो देख सकते हैं। अगर नाइट में स्टडी कर रहे हैं तो रूम से बाहर निकल कर छत पर जा सकते हैं, छत पर टहल सकते हैं, 15 मिनट का गैप लेंगे, 15 मिनट बाद फिर से वहीं बैठेंगे और वही पढ़ेंगे। इस तरीके से आपको देखिए, ये 1 आवर है, मैंने लगभग 8 से 10 घंटे पढ़ाई की है एक ही लाइब्रेरी में बैठकर, ठीक है। और लाइब्रेरी में जब मन नहीं लगता था तो लाइब्रेरी से थोड़ा सा बाहर आता था, बाहर टहल कर फिर लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने चला था। तो आप यहाँ पर भी यही कर सकते हैं कि 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, पर डे का 3 आवर रख लीजिए आप। 3 आवर रखेंगे और 15 के हिसाब से 45 मिनट्स आपका रेस्ट हो गया इस बीच में। तो यानी कि पर डे 4 आवर आपको देने हैं। 24 आवर्स से आप क्या देंगे, 24 आवर्स से आपको कितना देना है, 4 आवर्स निकाल देना है स्टडी के लिए, ठीक है। और स्टडी करने का तरीका यही है कि चेयर और बेंच इस तरीके की होनी चाहिए जो कि आपके रूम में लगी हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इस पर क्या है, समझ में ना आने का कारण क्या होता है। देखिए 2 तरीके होते हैं समझ में ना आने के। क्या, पहला तरीका ये कि आप समझते नहीं हैं, समझते नहीं है। दूसरा कि ध्यान कहीं और होना, ध्यान कहीं और होना। समझते नहीं है भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं इसे डर, आपको डर होना। पहले से ही आपका मूड जो है डिसाइड कर चुका हो माइंड कि ये हम पर होगा ही नहीं, ये कर ही नहीं पाएंगे, तो वो नहीं है। देखिए जब भी आपको पढ़ाई करनी है तो इन 2 चीज़ों को आप निकाल दीजिए माइंड से, कि डर को, कि हम पे होगा ही नहीं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो आप पर ना हो। आप हमेशा हर चीज़ को कर सकते हैं। ये मान लीजिए कोई भी चीज़, जितने भी इस अर्थ पर जितने भी आविष्कार हुए हैं, जो सर्चिंग हुई है या आप जो डिस्कवरी हुई हैं, वो किसी ह्यूमन ने ही की हैं। और ह्यूमन हमेशा सक्सेसफुल रहा है यदि उसने अपने माइंड से इस चीज़ को निकाल दिया है कि कभी होगा ही नहीं, कभी होगा ही नहीं, ठीक है। ओके, ध्यान कहीं और होना। जैसे अब टीचर लेक्चर ले रहा है, टीचर आपको बेसिक से बिल्कुल बारीकी से समझा रहा है और कह रहा है कि आपकी कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, फिर भी आप उसे समझ नहीं रहे, आप कहीं लगे हुए हैं, दिखे कि आप टीचर पढ़ा रहा है कॉन्सेप्ट को, आप देख रहे हैं कि गर्लफ्रेंड के लिए क्या लेके जाना है, तो वहाँ बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्लास के अंदर पढ़ें तो फोकस होना चाहिए पूरा क्लास के ऊपर, ठीक है। जो भी डाउट्स हों आप लिखेंगे उनको, फिर उन डाउट्स को बारी बारी से क्लियर करेंगे गारंटी के साथ। मैं गारंटी लेता हूं अगर किसी बच्चे के अंदर थोड़ा सा माइंड है, समझने की कैपेसिटी है, तो सक्सेसफुल करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं उसे सक्सेसफुल पर्सन बना दूंगा यदि उसमें थोड़ी सी कैपेबिलिटी है तो, राइट। ओके जी हाँ। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखिए, परीक्षा हॉल में, भाई समझ में भी आ गया, परीक्षा हॉल में भूल जाते हैं। ऐसा कैसे होगा कि यदि आपके समझ में आ गया और परीक्षा हॉल में कैसे भूल जाते हैं? ऐसा नहीं करना। देखो परीक्षा हॉल में क्यों भूल जाते हैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको जब भी स्टडी करना है, किसी भी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं तो अपने ऊपर लेकर पढ़िए या किसी से लिंक करके पढ़िए कि ऐसा होगा तो ऐसा ज़रूर होगा, ऐसे करके पढ़िए। जैसे मान लीजिए मैं एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहा हूँ, मैथ का एक चैप्टर है ये मैट्रिक्स। अब मैथ के एक चैप्टर में मैट्रिक्स में मुझे पता है इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो पहले मैंने एक चार्ट बना लिया। इसमें मान लीजिए कि 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एडिशनल क्वेश्चन आते हैं, एडिशनल वाले आते हैं यानी कि एडिशन वाले, जोड़ने वाले। दूसरा आता है सब्ट्रैक्ट वाले, ठीक है, सब्ट्रैक्ट वाले। तीसरा आता है इसमें मल्टीप्लाई वाले। इस तरीके से मैंने एक चार्ट बना लिया, मल्टीप्लाई वाले आते हैं। और फोर्थ जो आते हैं बेटा इसमें इनवर्स वाले आते हैं। क्या, कंपोजिशन ऑफ इनवर्स जो निकालते हैं, इनवर्स वाले आते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक चार्ट बना लिया। इस चार्ट के क्वेश्चंस को मैंने बारी बारी से सॉर्ट आउट किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस तरीके से आपने इसे सॉर्ट आउट किया तो आप इजीली इसे समझ पाएंगे। जब आपके चैप्टर समझ में आ जाएगा, जब आपके चैप्टर समझ में आ जाएगा तो आप कभी भी परीक्षा हॉल में भूलेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। चैप्टर वाइज, जैसे मान लीजिए 15 चैप्टर होते हैं आपके बुक्स में, कितने होते हैं, 15 चैप्टर होते हैं। और हर एक चैप्टर में मैं मान लेता हूँ 5 हो गए कॉन्सेप्ट, 75 कितने हो गए टोटल, 75 बनेंगे आपके कॉन्सेप्ट।
और 75 कॉन्सेप्ट को आप ये समझ लीजिए कि आपको 75 नाम को याद करना है। अब नाम क्या, जब 1 से लेकर 100,000 तक की काउंटिंग आप याद कर सकते हैं अपने माउंट में, तो यहाँ पर आपको 75 कॉन्सेप्ट को याद करना है कि किस चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपके पास हैं। यदि आपके पास चैप्टर कॉन्सेप्ट याद है आपको और उनको करने का प्रोसेस पता है आपको, यदि आपको करने का प्रोसेस पता है तो आप इजीली उन्हें कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से उसे कर पाएंगे। इसमें किसी भी हेल्प की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा, इसमें किसी भी हेल्प की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ, फाइनल स्ट्रेटेजी के किस तरीके से पढ़ेंगे, ये इस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये पूरा सेशन इसी के ऊपर था आज का। तो देखिए बेटा, मान लीजिए 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर है, ठीक है। अब आपको पढ़ना कैसे है, सबसे पहले आपको वो चैप्टर निकाल लेने हैं जिनमें हाईएस्ट मार्क्स आपसे गेन होते हैं या हाईएस्ट मार्क्स का आपको पूछा जाता है, यहां से वो चैप्टर निकाल लेने हैं। दूसरा, यहां पर जिनसे कम पूछा जाता है वो लोएस्ट वाले यहां रखने हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हाईएस्ट वालों को देनी है, राइट। इसमें से क्या करना है, वो कॉन्सेप्ट निकालिए चैप्टर वाइज, क्या करिए, कॉन्सेप्ट निकालिए चैप्टर वाइज और उन कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करिए। पहले तो अंडरस्टैंड करिए यानी समझिए, ठीक है बेटा। पहले तो आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के बाद फिर क्या करना है, आपको उनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करना है, जैसे ही आप इनको प्रैक्टिस कर पाएंगे और अंडरस्टैंड करने के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली वो आ जाएंगे। फिर आपको करना क्या है, इसके ऊपर पेपर अप्लाई करने हैं। मॉडल पेपर आते हैं मार्केट से, वो परचेज करके मॉडल पेपर्स को आप अप्लाई करिए। इन पर थोड़ा सा कम ध्यान देना है, यानी 1 नंबर का है 2 नंबर का है तो इन पर थोड़ा सा कम ध्यान देना है ना। ये उसके लिए है जिन्हें केवल पास होना है। अगर जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं तो वो दोनों पर फोकस कर सकते हैं। इन पर थोड़ा सा कम ध्यान देंगे आप। इनको भी सेम उसी तरीके से करना है। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है, ठीक बेटा, कॉन्सेप्ट पढ़ना है और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर क्या करना है, उन्हें प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या करना है, दोनों के बाद पेपर को अप्लाई करना है। पेपर अप्लाई करने का भी तरीका वही है, रूम के अंदर बैठिए, मोबाइल स्विच ऑफ करिए, कोई किसी से कांटेक्ट मत करिए, ब्लैंक कॉपी ले लीजिएगा। मार्केट से 10 रुपए की आ जाती है अगर पेपर टाइप कॉपी लेना चाहते हैं। यदि आप ऐसी कॉपी लेना चाहते हैं तो आपके पास होंगी ही, बुक सेलर से मिल जाती हैं। उन कॉपी पर पेपर, एक मॉडल पेपर आता है, चाहे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूं, जिसे अनसॉल्व बोलते हैं। अनसॉल्व पेपर आता है तो वो अनसॉल्व पेपर मार्केट से खरीद सकते हैं। उन अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चंस को वहां पर आप सॉल्व करेंगे। जिन क्वेश्चनों में आपको क्वेरीज हैं या दिक्कत आ रही है, डाउट है, तो आप वहां अपने टीचर से कंसर्न करेंगे, तो आपको समझ आएगा, बेहतर होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूं कैसे पढ़ना। देखिए, जैसे मैथ की बात करने वाले थे, राइट ना, 100 नंबर का पेपर था, मैंने बताया था मैथ 100 नंबर का होता है, ठीक है, 100 का। तो देखिए बेटा, यहां पर मैंने इसको 3 भागों में बांटा। बेसिकली पहला बेसिक, दूसरा डेरिवेटिव्स, तीसरा इंटीग्रेशन पोर्शन। ये 12th की बात कर रहा हूं, आप चाहें तो 10th का भी इसी तरीके से बना सकते हैं। ये 3 पार्टों में मैंने इसे बांट लिया। अब बेसिक के अंदर कितने चैप्टर हैं, मान लीजिए 2 चैप्टर हैं। इन 2 चैप्टरों में कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं जो आपको टॉपिक वाइज टॉपिक लेने हैं। यहां पर टॉपिक लिख लीजिए, मान लीजिए इनमें इतने टॉपिक हैं, ठीक है। इन 3 चैप्टर हैं यहां पर और 3 चैप्टर हैं यहां पर। इन 3 चैप्टरों में कितने टॉपिक हैं वो यहां लिख लीजिए, इन 3 चैप्टरों में कितने टॉपिक हैं वो यहां लिख लीजिए। और हर टॉपिक को पहले समझिए, बेसिक से समझिए। समझने के बाद उसके ऊपर क्वेश्चन अप्लाई करिए, जैसे मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, टीचर से कंसल्ट करिए। टीचर से समझ नहीं आ रहे तो हमसे कांटेक्ट करिए, हम समझा के देंगे आपको क्वेश्चन, गारंटी के साथ गारंटी के साथ देंगे आपको। और उन गारंटी के साथ आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस को समझाएंगे और बताएंगे कि यहाँ से आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं और वहाँ से आप रैंक भी बना सकते हैं अपनी बोर्ड परीक्षाओं में, राइट। ये रहेगा उसका स्ट्रेटेजी कि किस तरीके से पढ़ना है। फोकस उसी तरीके से होना चाहिए, पहले हाईएस्ट मार्क्स वालों पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहले हाईएस्ट मार्क्स वालों पे होना चाहिए, फिर उसके बाद जो है बेटा लोएस्ट मार्क्स वालों पे होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप मिक्स करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। बच्चे अक्सर करके गलती कर देते हैं कि भाई पढ़ने तो बैठ गए, पढ़ने के साथ साथ फिर क्या है, मोबाइल देख लिया, मोबाइल देखने के बाद फिर पढ़ने बैठ गए। ऐसा नहीं करना है। पढ़ना है तो पढ़ना है, सिंपल एक रूम में बैठिए, आराम से माइंड को अपने को रिलैक्स करिए। और हाँ, दूसरी चीज़, रात को टाइमिंग बना लीजिए कि मुझे इतने टाइम तक सोना है। आपने नियम बनाया मुझे 4 घंटे पर डे सोना है,
पर डे सोना है तो 4 घंटे रिलैक्स दीजिए अपनी बॉडी को, फुल रिलैक्स दीजिए, किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन नहीं चाहिए, फुल रिलैक्स सो जाइएगा आराम से। सुबह मॉर्निंग में जगना है 5 AM, तो भाई 5 AM जग जाइए। अपनी अपनी बॉडी को एक टाइम बताइए कि इस टाइम से इस टाइम तक आपको एक वर्कआउट करना है, मेंटली भी फिजिकल भी दोनों तरीके से आपको वर्कआउट करना है। और वर्कआउट के साथ साथ ही आपकी एक स्ट्रेटेजी बनती जाएगी। और वो स्ट्रेटेजी बेटा, बहुत से लोग कहते हैं कि हम 2 महीने में स्ट्रेटेजी ऐसी बना देंगे कि 1 महीने में, वो 1 महीने में स्ट्रेटेजी नहीं बनती। 1 महीने में स्ट्रेटेजी नहीं बनती किसी भी एग्जाम की। वो स्ट्रेटेजी बनती है पूरी ईयर में, धीरे 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 करके वो रूटीन में आती है। 1 महीने के अंदर रिवाइज हो सकता है, उस स्ट्रेटेजी को रिवाइज किया जा सकता है, फॉलो किया जा सकता है, अगेन एक स्पीड बूस्टअप किया जा सकता है, मगर बनाई नहीं जा सकती, शुरुआत नहीं की जा सकती। तो बस यही था आज का सेशन बेटा। आज के सेशन में केवल आपको यही बताना था कि किस तरीके से आप जो अपनी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नई वीडियो में।